हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति ज़वेरी, साइनिंग इन एज अ साइक रीडर, काउंसलर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आ गई हूं मैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और असरदार रीडिंग के साथ, जो कि लोहरी, मकर संक्रांति, पोंगल और पूर्णिमा के अवसर पर मैं कर रही हूं। इस रीडिंग में हम कवर करेंगे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड फाइनेंस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और गाइडेंस एंड मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू। तो शुरू करते हैं रीडिंग्स को। उससे पहले लेट मी गिव यू अ पोलाइट रिमाइंडर दैट दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर 2025, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड, focus on the frequencies of the vibrations and energies of this reading. Take what resonates and leave the rest, and kindly don't take any decisions based on this reading. Take it as a guidance for accurate and decisive personal readings. Kindly DM me on my Instagram ID. सो रीडिंग शुरू करते हैं, पर उससे पहले लेट मी गिव यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और इनसाइट ऑफ प्लानिटरी पोजीशंस एंड ट्रांजिट फ्रॉम 13th जनवरी टू 15th जनवरी, यानी कि 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा यहाँ पे फुल मून पे और मकर संक्रांति पे। ठीक है, तो इस समय कुछ बदलाव ज़रूर देखने मिलेंगे, जैसे कि फुल मून यानी कि पूर्णिमा को 13th जनवरी को इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा गहरे इमोशंस में आपको ला सकता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गहरे इमोशंस फील करवा सकता है। और इस टाइम पे आपको ना कुछ इमोशनल ग्रजेस या फिर बैगेजेस अगर है तो आपको वो रिलीज़ करने हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी है यहाँ पे, ताकि आप अपनी इंटेंस इमोशंस के साथ यहाँ पे एक अपलिफ्टमेंट ले सके और एक शिफ्ट फील कर सके। ठीक है, तो बेसिकली फुल मून जो है यहाँ पे वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल का यहाँ पे एक एहसास दिलाएगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक इमोशन में रहेगा, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ों के बारे में स्ट्रॉन्ग इमोशन में चले जाओगे, या फिर आप कुछ स्ट्रांगली फील कर सकते हो यहाँ पे। फिर कोई डिसिसिव यहाँ पे आप चेंजेस भी देखो, या फिर एनीथिंग, आप ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील कर सकते हो, या फिर ज़्यादा सैड फील कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इमोशन हो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि अगर वो डिप्रेशन वाले हैं, नेगेटिव है, ग्रजेस है, बैगेजेस है, तो उसको आपको रिलीज करना है, क्योंकि फुल मून होते ही इसके लिए कि आप यहाँ पे ग्रजेस को या फिर कोई भी टॉक्सिसिटी को या फिर नेगेटिविटी को रिलीज कर सको। ठीक है, अगर आपको रिचुअल्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं, आई बटन पे मैंने प्रेस कर दिया है, मैंने ऑलरेडी चैनल पे मैंने वो अपलोड कर दी है चीज़ें रिचुअल्स की, तो आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो देखते हैं 14th जन यानी कि 14 जनवरी को, जिस दिन हम देखेंगे मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति जब आती है तब सूर्य यहाँ पे मकर राशि में आता है, और ये एक नई साइकिल है जो कि फोकस करती है डिसिप्लिन पे और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में। ठीक है, साथ ही यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि इस टाइम पे आपको ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना है, आपको फोकस करना है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे। अगर आप यहाँ पे आलस दिखा रहे हो या फिर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको उसी प्रकार आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द एक्शंस और द कर्मास यू आर परफॉर्मिंग। ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स। साथ ही साथ अगर हम बढ़ते हैं 15th जनवरी को, तो 15th जनवरी को शुक्र और गुरु यानी कि बृहस्पति आपको व्यक्तिगत इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा सा संतुलन बनाने के लिए कुछ चुनौतियां देने की संभावना है, कि वो आपको जानबूझकर चुनौतियां देगी, या फिर आपको यहाँ पे इम्बैलेंस करवाएगी, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना ऐसा कुछ फील करवाएगी जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, समथिंग लाइक दैट। पर यहाँ पे आपको कुल मिलाकर यही समय में आपको ये समझाया गया है टू एनकरेज यू मोर, टू पुश यू मोर यहाँ पे। ठीक है, तो ये समय आपको एनकरेज करता है कि नए इरादों को निर्धारित करने के लिए, फिर वो व्यक्तिगत हो या फिर वो पेशेवर हो, यानी कि पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो, जीवन के बीच बैलेंस करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। ठीक है, मैं नोट देना चाहूँगी दैट ये जो कहा है वो एक जनरल ओवरव्यू है, इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डाइव इनटू द टैरो रीडिंग्स एंड एंजल्स ऑरेकल कार्ड रीडिंग्स। ठीक है, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। So my spiritual family, till the time I'm shuffling, kindly do subscribe the channel, like the reading, comment 1359. I strongly claim this reading, and share it to your beloved, and hit the bell icon to get notified regularly and stay updated. You can also follow me on my social media handles for short readings, and you can also join my broadcast channel on Instagram and WhatsApp channel. And you can also have access to 3 AI characters made by me on Instagram. All the links is in the description given below. Let's start. सो माई स्पिरिचुअल फैमिली, आई होप यू ऑल कैन सी द कार्ड्स वेरी परफेक्टली एंड क्लियरली। यहाँ पे एनर्जीज को क्लेम करने के लिए टाइप 1359, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग और एनर्जीज और द वाइब्रेशन ऑफ दिस रीडिंग। ठीक है,
तो सबसे पहले आपका जो पास था वो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन था, स्टक था यहाँ पे। आप बहुत ही ज़्यादा सहम के या फिर आराम से यहाँ पे सारे स्टेप्स ले रहे थे, सोच रहे थे, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा डर था, या फिर ऐसी कोई यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस थी, या फिर ऐसी कोई चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने पे आपको यहाँ पे एनकरेज किया था, या फिर आपको यहाँ पे वैसे ही आपको एक वाइब्रेशन दी थी जहाँ पे आप अपनी गति को स्लो ही रख रहे थे। ऐसा था कि कोई तो मतलब अगर आपको देखे आपकी गति को तो वो यही कहता कि यार कुछ तो कर लो, बट आपको पता था कि आप कर रहे हो पर आपकी गति स्लो है, ठीक है। आपकी जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है यहाँ पे वो स्लो है। वो क्यों थी यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है स्लोली स्टेडीली विंस द रेस, और वही चीज़ हुई है। आपने एक एक चीज़ों पे ध्यान दिया है, काम किया है, यहाँ पे एनालिटिक्स की है, फिर वो यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ हो, प्रोफेशनल ग्रोथ हो, लव लाइफ के कोई ग्रोथ हो यहाँ पे, या फिर कुछ भी हो यहाँ पे। आपने पास में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ छूट चुका है, बहुत कुछ आगे लेकर बढ़ रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर आप 5 साल पहले की पर्सनालिटी देखोगे आप अपनी और अभी की देखोगे तो इट्स टोटली डिफरेंट। आपको ऐसा लगेगा कि इन 5 सालों ने आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे अंदरूनी या फिर बाहरी दुनिया के रिलेटेड आपको इतना ज़्यादा ग्रो कर दिया है। आपको सारी की सारी दुनियादारी एक झटके में 5 साल में सिखा दी। आपको लिटरली ऐसा फील होगा। इसी वजह से यहाँ पे प्रेजेंट में आप यहाँ पे कंप्लीशन फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील कर रहे हो, आप ज़्यादा यहाँ पे स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पा रहे हो, आप ना खुद में एक ठहराव फील कर रहे हो, या फिर एक ऐसी एक वाइब्रेशन में हो जहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो आप ज़्यादा ना एक्साइटेड होते हो ना ज़्यादा सैड होते हो। आपको ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है किसी चीज़ से। उसका मतलब ये नहीं है दैट यू डू नॉट हैव एनी फीलिंग्स और समथिंग लाइक दैट। यू डू हैव दैट फीलिंग्स, यू डू हैव दैट सेंसिबिलिटी, बट यू डोंट हैव समथिंग ओवर एक्सप्रेसिव, और यू डू नॉट एक्सप्रेस योर थिंग्स बिकॉज नाउ यू आर स्पिरिचुअली डिटैच्ड विद एवरीथिंग यहाँ पे, बिकॉज नाउ यू आर स्पिरिचुअली अवेकन एंड अटैच्ड टू मोह माया एंड एवरीथिंग। एंड अभी आपको पता चल चुका है कि जो रियलिटी है उसी को यहाँ पे फॉलो करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि आप यहाँ पे चक्रा बैलेंसिंग अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे चक्रा आपके बैलेंस होने वाले हैं, और सबसे ज्यादा क्राउन चक्रा आपका बैलेंस होने वाला है। और साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हो, क्रिएटिव होने वाले हो। आप यहाँ पे स्मार्टनेस को यहाँ पे अप्लाई करने लगोगे अपने लाइफ में, और बहुत ही ज्यादा अगर कोई भी काम अगर 10 मिनट का है तो उसमें आप ज्यादा ओवर डिटेल्ड करके 20 मिनट नहीं लगाने वाले। नाउ यू आर गोना वर्क लाइक टास्क टू टास्क। अभी आप ऐसा करने वाले हो। पहले आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहे थे, आप बहुत ही ज़्यादा बारीकी से काम कर रहे थे, बट नहीं, अब जो है वो आपकी एक्सपर्टीज काम आएगी। जैसे कि 30 साल कोई पेंटर लगा देता है और फिर वो 30 सेकंड में बना देता है, बस वैसी वाली चीज़ें हो जाएगी। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट फील करोगे। ओवर थिंकिंग भी होगी, नो डाउट, आपको ओवर थिंकिंग भी होगी, आपको ज़्यादा पैसे का व्यय करने का भी यहाँ पे मन होगा, सेलिब्रेट करने का मन होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई फॉरेन टूर कर सकते हो, या फिर कोई ट्रिप कर सकते हो, या फिर वाइसो वर्सा अगर आप फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हो तो टूवर्ड्स इंडिया आप सोचोगे, या फिर ओवरऑल आई कैन से ट्रैवलिंग पे फोकस करोगे। ठीक है, आप अपने इच्छाओं पे ध्यान दोगे, या फिर आप अपने प्रोफेशन को ज़्यादा एलिब्रेट करने की सोचोगे। Something you would think something which can come to the completion or which is गिवन अ थॉट बिकॉज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही एलिब्रेट कर दे उस चीज़ों को। पॉजिटिव नेगेटिव्स आपको यहाँ पे देखना होगा अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस यहाँ पे कि क्या है क्या नहीं। आपको कोई भी ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। पार्टिसिपेशन तो आप करेंगे फॉर शो रीजंस। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अगर किसी की शादी हो रही है, या फिर आपके फैमिली में किसी की शादी हो रही है, सेलिब्रेशन है किसी भी तरीके का, फिर वो जन्मदिन हो, शादी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, या वाइस वर्सा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग हो जाए, ओवर लविंग हो जाए, या फिर ज़्यादा ही आप कलेश करने के लिए हो जाए। सो देयर इज अ मल्टी डायनामिक थिंग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने जो वाइब्रेशंस है या फिर एनर्जीज है उसको थोड़ा सा काबू में रखना है, ओवरऑल आई कैन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, या फिर आपकी पर्सनल कोई सेलिब्रेशंस हो सकती है जिसमें यू कैन सेलिब्रेट योर विक्ट्री और विक्ट्री ऑफ कंप्लीशन और समथिंग और द अदर विच इज रिगार्डिंग यू, रिलेटेड टू यू और इन्वॉल्विंग यू। ठीक है, साथ ही साथ मैं कहूँ तो यहाँ पे हेल्थ वाइज यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अजीब ही तरीके की फीलिंग से जा रहे हो, जो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो आप अपने लव्ड वंस के साथ। आप उनको नहीं कह रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे सिचुएशन में हो, या तो आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से बर्डन हो, या फिर आप कोई ज़्यादा ही मेन रोल में हो आप अपने लाइफ में, या फिर आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगता है आप इंट्रोवर्ट हो कि आप किसी को कुछ कहना नहीं चाहते, बिकॉज यू आर समवन हु हैज़ ऑलवेज पोर्ट्रेड और लव टू पोर्ट्रेट दैट आई एम ओके एंड आई एम वन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप ऐसे एक एनर्जी में हो सकते हो, बट द रियलिटी इज कि आपके अंदर ना टावर मूवमेंट चल रहा है, मतलब कि आपके अंदर ना सब कुछ बिखर चुका है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग्स हो रही है। तो इट इज़ अ वेरी हाई टाइम कि जब आपको यहाँ पे अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए यहाँ पे रिगार्डिंग योर हेल्थ इश्यूज़।
आपको यहाँ पे डॉक्टर के ओपिनियंस लेने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे एक डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं होता है, सेकंड ओपिनियन लीजिए, बट कम टू द रिजल्ट या फिर कम टू द डिसीजन दैट क्या हुआ है, प्रिकॉशंस क्या है वगैरह वगैरह। क्योंकि अभी अगर आपने लेट कर दिया तो फिर you won't be able to take a cure or prevention, ठीक है। So now you have to take some action regarding your health issues। अगर आप ऐसे सच में फील कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने बोला, take what resonates and leave the rest। अगर ये चीज़ आपको रिजोनेट हो रही है तो काइंडली डू टेक सीरियसली योर हेल्थ मैटर्स, ठीक है। जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा नर्चर होने वाला है, एक वो बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे आने वाला है, जहाँ पे 2025 में आपके रिलेशन को ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी मिल गई है, क्योंकि 9 नंबर डिनोट्स मार्स, और मार्स में अगर शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ कलेश भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है और कलेश भी हो सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड है कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसे रह रहे हो। अगर मैं कहूँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कार्ड्स तो बात बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिखा रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे और साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। पर मैं इन कार्ड्स के ऊपर बाद में आऊँगी। सबसे पहले मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बात कह दूँ कि अगर आप यहाँ पे कोई भी रुकावट देख रहे थे फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से, जिसमें आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे एक दूसरे को, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में थे, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, या फिर ऐसी कोई भी चीज थी जिसकी वजह से आप दूर थे, तो आप यहाँ पे बहुत ही जल्दी आप यहाँ पे एक प्यारी सी डेट अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर एक मीटिंग अट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें आप यहाँ पे फेस टू फेस मिलोगे या फिर क्वालिटी टाइम यहाँ पे बिताओगे। साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन भी देख रहे हो, जहाँ पे आप यहाँ पे कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा ईजी करने वाले हो, आप दोनों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे मिटाने वाले हो, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि आप यहाँ पे ग्रो करने वाले हो, आपके अंदर एक नर्चरिंग यहाँ पे एक फीलिंग आने वाली है, आपके अंदर एक नर्चरिंग क्वालिटी आने वाली है, जिसमें आप पोलाइटली सब कुछ यहाँ पे हैंडल करोगे और आप यहाँ पे मैनेज करोगे, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे शादीशुदा है, कमिटेड है, या फिर ऐसा है जो कि यहाँ पे रिश्ता तो है पर कम्युनिकेशन उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहा है, तो अब होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इनिशिएट करना पड़ेगा और ये होगा भी, और उसके वजह से यहाँ पे अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो सॉल्व भी होने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस में यही बताया गया है, जजमेंट। आपको यहाँ पे जजमेंट मिलने वाला है रिगार्डिंग वॉट एवर द पार्टिसिपेशन यू आर टेकिंग। आप जहाँ पार्टिसिपेट करोगे, जो चीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, आपको उस चीज़ में यहाँ पे जजमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड अगर आप कोई एक्शन लेते हो, जजमेंट मिलेगा। अगर आप बिजनेस वाइज या करियर वाइज सोच रहे हो तो आपको जजमेंट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे करियर के बारे में कुछ सोच रहे हो या फिर शिफ्ट लाने की सोच रहे हो तो आपको जजमेंट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में से अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, या फिर आप एक होना चाहते हो, या एनीथिंग, इफ़ यू वांट टू गिव सम कमिटमेंट और इफ़ यू आर रिक्वायरिंग सम कमिटमेंट, तो उसका भी जजमेंट मिलेगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पे कोई भी एस्पेक्ट्स के, कोई भी सोल्यूशन के, कोई भी सिचुएशन के आपको जजमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं कहूँगी यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा माइंड स्टॉर्मिंग कर रहे हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको अकेला फील भी हो रहा है कि भाई इस डेजर्ट में तो मैं अकेला ही हूँ, यानी कि इस रन में तो मैं अकेला ही हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। पर कहीं ना कहीं तुम्हें कंप्लीशन भी फील हो रहा है, आपको वो कंप्लीशन भी फील हो रहा है, आपको क्लैरिटी भी फील हो रही है, पर आप कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रहे हो, क्योंकि आप जो क्लैरिटी है ना, आप उसमें ही टेंगल कर रहे हो खुद को। तो वैसे मत करो, यहाँ पे यू बी क्लियर। यहाँ पे आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था पार्टिसिपेशन होगी तो ओवर थिंकिंग तो होनी है, पर यहाँ पे आप यहाँ पे जजमेंट पे आ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। तो मैं इस पर भी आऊंगी। उससे पहले तो 2 ऑफ कप्स आपको यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है या फिर गाइडेंस दे रहा है आपको कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई टावर मूवमेंट था या फिर स्लो डाउन हो चुकी थी, तो यहाँ पे अभी वो बहुत ही जल्द तेजी से यहाँ पे कंप्लीशन करने वाली है, और यहाँ पे विद इन नो टाइम यहाँ पे आप अपने आप को नर्चर करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे नेचुरली ग्रो करने लगोगे, दोनों के दोनों। यहाँ पे अगर कोई भी स्ट्रगल कर रहा है तो वो तो ग्रो करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर दोनों ही कर रहे हो तो दोनों ही करोगे, ठीक है। डिपेंडिंग कि आप यहाँ पे कितना डिसिप्लिन से काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने जैसे बोला ट्रांजिट्स यहाँ पे जो मकर राशि में जो सूर्य आने वाले हैं, उसके वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा डिसिप्लिन पे फोकस करना है, लॉन्ग टर्म प्लान्स पे फोकस करना है, और आपको उसके लिए उतनी ही तनतोड़ मेहनत भी करनी है, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं ये कहूँगी आपको कि आपको जो रोमांटिकली यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे के लिए कि आपको कुछ करना हो या फिर पार्टिसिपेट करना हो, करिए, आपको उसमें भी आपको फायदा ही होगा फॉर श्योर रीजंस, बट डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन यहाँ पे। तो उसके रिलेटेड मैं कहूँगी दैट यू कैन हैव अ पर्सनल रीडिंग विद मी एंड देन आई कैन सजेस्ट यू, बट दिस इज अ जनरल रीडिंग, ठीक है। सो यू कैन टेक दिस एज अ गाइडेंस। इफ यू फील दैट दिस इज ओके देन यू कैन गो अहेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। सो यहाँ पे आप डेट या फिर एक मीटअप या फिर कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो फॉर श्योर रीजंस, ठीक है, विद इन 2 वीक्स, और you can expect within 2 days, 2 weeks or 2 months, ठीक है। साथ ही साथ मैं कह सकती हूँ यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट थी या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन होगी। साथ ही साथ जिसको मन मोटाव थे यहाँ पे, तो वो मन मोटाव भी साफ होने वाले हैं। फैमिली में इश्यूज थी, फैमिली नहीं मान रही थी, तो अभी वो भी मानेगी, बैलेंसिंग पे आएगी, एक बैलेंसिंग एक्ट पे आएगी, जिसकी वजह से आपको जजमेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आप मतलब कहते हैं ना, खुशी के मारे यहाँ पे झूम उठोगे, यहाँ पे आप लहराते झूमोगे यहाँ पे, और आपकी सोल ना सेटिस्फाई फील करेगी यहाँ पे कि फाइनली नाउ रियली 2025 विच डिनोट्स
Lord's 9 is really giving me that passion, energy, strength, and it really gives me that happiness, and it really gives me that end of struggle and a new beginning in my professional life, personal life, love life and so on. ठीक है, साथ ही साथ किंग ऑफ वोन्स की यहाँ पे एनर्जी है, तो मैं ये कहूँगी कि आप यहाँ पे ना थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे चीज़ों को सेलिब्रेट करें या फिर अपने जजमेंट्स पे फोकस करें, यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे कोई भी डिसीजंस ले, यहाँ पे कंप्लीशन पे ध्यान दें यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर कुछ भी यहाँ पे खुशी का मौका होता है तो ज़्यादा आप प्रोपेगेंडा ना कीजिए या फिर आप ज़्यादा मतलब लोगों को ज़्यादा अपनी चीज़ों को फैलाएं मत, यहाँ पे सोशलाइट मत कीजिए या फिर सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें, ठीक है। कीप इट प्राइवेट बिकॉज ईविल आई इज रियल। कुछ लोग हैं जो आपके लाइफ में आपको बताते हैं दैट दे आर योर्स बट एक्चुअली दे आर नॉट योर्स, ठीक है। फिर वो फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनी वन अराउंड यू, ठीक है। प्रिसाइसली अगर मैं कहूँ तो दैट कैन बी योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस 2 कार्ड्स आई एम सेइंग दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल, पर यहाँ पे वो फेडेड है। दैट मीन्स यहाँ पे अगर फैमिली फ्रेंड्स है भी तो फिर वो दिखावे के लिए है, आपको सिर्फ अपने से मतलब रखना है, अपने पेरेंट्स से या फिर अपने स्पाउस से या फिर अपने चिल्ड्रन से यहाँ पे मतलब रखना है, और ज़्यादा कुछ रिलेशन में पड़ना नहीं है आपको, ठीक है। आपको वो एक किंग वाली एनर्जी में आना है जहाँ पे आप अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी आए उससे पहले ही आप यहाँ पे एक चुनौती बना के बैठे कि अगर ये हो तो मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ गाइडेंस द साइक टैरोट ऑरेकल डेक में से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मूविंग ऑन। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ट्रम्प विद सक्सेस एंड बॉटम ऑफ द डेक इज पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही कहा गया है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी पहले की चीज़ पे जिद पे अड़े हुए हो, अगर आपको कोई रिलेशन अगर अच्छा लगता है या फिर कोई बिजनेस प्रपोजल अच्छा लग रहा है या फिर कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपको फील हो रहा है कि दैट इज़ फॉर मी यहाँ पे, तो आपके अपनी ईगो से थोड़ा मूव ऑन होना पड़ेगा और आपने उसको कम्युनिकेशन साधना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे पूरे के पूरे सिचुएशन, इंसान या फिर उन चीज़ों से ही मूव ऑन करना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन द न्यू बिगिनिंग्स ओवर योर, एंड यू हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग दोज न्यू अपॉर्चुनिटीज और बिगिनिंग्स और न्यू सिचुएशन और न्यू पर्सन ओवर योर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड आपको यही कह रहा है कि कब तक आप डार्कनेस में जियोगे और आपकी वजह से वो एनर्जीज जो क्रिएट हो रही है वो कब तक स्टक फील करवाएगी आपके करियर को या फिर प्रोफेशन को या फिर आपके रिलेशन को या फिर आपके हेल्थ इश्यूज को। आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी टावर मूवमेंट चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है जिसमें बहुत ही कुछ ज्यादा स्टक हो रहा था यहाँ पे, नाउ दिस इज अ टाइम टू मूव ऑन विद द ग्रजेस, नाउ लेट गो ऑफ दैट एंड जस्ट रिलीज द एनर्जीज। क्योंकि मैंने जैसे कहा था ये फुल मून की भी रीडिंग है, मकर संक्रांत की भी रीडिंग है, लोहरी की भी रीडिंग है और पोंगल की भी रीडिंग है। तो ये 4 फेस्टिव की मैं आपको एक साथ रीडिंग दे रही हूँ जिसमें ये कॉमन एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो उस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको यहाँ पे मूव ऑन होने की जरूरत है, तब जाके आप कंप्लीशन कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और तब आपकी यहाँ पे ट्रम्पेट सक्सेस फॉर श्योर रीजंस है, क्योंकि यहाँ पे मास्टर नंबर 21 आ चुका है रोमन्स में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है और ट्रम्पेट सक्सेस आ चुका है। तो मैं आपको एक बात गारंटी से कह सकती हूँ कि आप फाइनेंशियली ग्रो होने वाले हो। फाइनेंशियली अगर आप कोई लंबे समय से बैटल लड़ रहे थे, स्ट्रगल देख रहे थे, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाले हो, कंप्लीशन मिलेगा उसको और एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी उसमें आपको, ठीक है। और आपको समझ में आ जाएगा दैट हाउ टू बैलेंस योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, ठीक है। यू आर गेटिंग दैट मच एनलाइटेंड ओवर योर, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि आपको सेलिब्रेशंस है, यहाँ पे जजमेंट आने वाले हैं आपको यहाँ पे, क्योंकि 2 बार जजमेंट आ चुके थे। साथ ही साथ अभी आपको यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है यहाँ पे, मतलब आप यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं फॉर श्योर रीजंस। बट यहाँ पे आपको एक बात बताई गई है विद द नंबर ऑफ 8, आपको डिसिप्लिन रखना है, आपको हार्डवर्क चालू रखना है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिल गई तो अभी इजी वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, अब सर्विस ओरिएंटेड ना रहो, या फिर आप जो कर रहे थे वो आप चीज़ों को कंप्लीट ना करो, ऐसे मत करना। आप यहाँ पे एक डिसिप्लिन को फॉलो करना जैसे कि आप अब तक मेहनत कर रहे थे, या फिर आप जो सोच रहे थे यहाँ पे, फिर वो आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स की बात हो, करियर के लिए एफर्ट्स की बात हो या फिर हेल्थ की बात हो। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी स्विच करना चाहते थे या फिर अगर आप लोकेशन स्विच करना चाहते थे, फिर वो जॉब लोकेशन हो या फिर प्रमोशन की बात हो, या फिर अगर आप यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आपका एड्रेस है उसको स्विच करने की बात हो, तो येस, आप यहाँ पे जो भी मूवमेंट लोगे वो एक मोमेंटम देगा जो कि आपको पॉजिटिवली फॉरवर्ड बढ़ाएगा आपको, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ एंजल्स की तरफ से कुछ आंसर्स यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हो, ओनली 3 क्वेश्चंस, ओके। मैं आपको येस नो बता दूंगी या फिर जो भी आंसर होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपके कोई आंसर्स नहीं है फिर भी मैं आपको गाइडेंस समझा दूंगी, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो हाँ,
वो हो सकता है, या फिर आप वो एक्शन ले सकते हो, पर कुछ हफ्तों के अंदर आप ले तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा सा और ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कीजिए, ज़रा सोचिए, ज़रा यहाँ पे अच्छे से जजमेंट लीजिए। पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए यहाँ पे, ठीक है। छोटी छोटी बात का थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे, अबंडेंस। आपको बहुत ही जल्दी अबंडेंस मिलने वाला है, कंप्लीशन आ चुका है, ट्रम्पेट सक्सेस आ चुका है, जजमेंट आ चुका है, पॉजिटिव फॉरवर्ड आ चुका है, सेलिब्रेशन, अबंडेंस। और कितने कंफर्मेशंस चाहिए कि आप यहाँ पे अबंडेंट होने वाले हो 2025 में, और इसकी नींव यहाँ पे लग चुकी है फुल मून की तरफ से, बिकॉज नाउ यू आर रिलीजिंग एंड यू आर रेडी टू रिलीज द टॉक्सिसिटी, द डिप्रेशन और एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ, फॉर द एनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। नाउ ओनली यू कैन और यू विल अट्रैक्ट इज अबंडेंस फॉर श्योर इन लाइफ। और आपको यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कहा गया है फॉरगिवनेस। अगर आप यहाँ पे कोई भी पास ग्रजेस में बैगेजेस लेके बैठे हो, या फिर कोई भी चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो, तो मत करो। यहाँ पे वो चीज़ को खत्म करो, वो ग्रजेस को मन से निकालो, सामने वाले को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, और सारी चीज़ों का क्लेंस करो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको रिचुअल देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। आई बटन पे अगर नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो मून रिचुअल्स, ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो रिचुअल्स। यू कैन परफॉर्म दैट रिचुअल्स एंड यू कैन कंप्लीट द क्लेंजिंग प्रोसेस ऑफ योर करंट ईयर, ठीक है। देख लेते हैं मोनोलॉजी से कि कैसे इमोशंस रहने वाले हैं आपके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपको एडजस्टमेंट्स करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो अपने इमोशंस के साथ, या फिर कोई सिचुएशन में या फिर किसी रिलेशनशिप में आप थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो या फिर डिमांडिंग हो यहाँ पे, तो आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप जैसे सोच रहे हो वैसे ना हो तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी मोल्ड होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मोल्ड नहीं होगे तो आप ही का नुकसान है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आंसर यू नीड आर कमिंग। फुल मून इन जेमिनी, फुल मून ही है यहाँ पे, और फुल मून का ही कार्ड आया है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो जेमिनीज के लिए गुड न्यूज़ है कि जेमिनी आपको यहाँ पे जो भी आंसर्स चाहिए था वो आपको फुल मून के तहत मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का आपको इंट्यूटिवली आपको यहाँ पे एक स्मरण होगा, या फिर आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें हो रही है, समथिंग लाइक दैट यहाँ पे। पर वो सिचुएशन के आंसर्स के लिए भी आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक इज यू आर गुड इनफ, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है दैट जिसमें आप यहाँ पे अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, या फिर फ्यूचर की चिंता कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे हेल्थ इश्यूज से जा रहे हो, या फिर कंपटीशन से जा रहे हो, या फिर एनी विच वेज वेयर यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ, या फिर यू आर ओवर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। अगर आप ईगो में भी जा रहे हो या फिर प्राइड में जा रहे हो कि मैं हूँ तो सब है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो पॉजिटिवली कहूँ तो आप सक्षम है यहाँ पे कुछ भी करने के लिए, तो अपने आप को यहाँ पे अंडररेट ना कीजिए। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा इगोइस्टिक उसमें आ रहे हो तो आप यहाँ पे ओवररेट भी मत कीजिए, क्योंकि आपको ये कहा गया है दैट यू आर गुड इनफ, यू आर नॉट द बेस्ट, ठीक है। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए। whoever is feeling that superiority, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे की मदद से ही यहाँ पे यूनिवर्स भी चल रहा है, तो हम इंसान क्या ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फुल मून इन वर्गो है, तो वर्गोस को मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी यहाँ पे कि आपको थोड़ा सा न्यूट्रल ग्राउंड पे आना है, जहाँ पे यू आर नॉट अंडररेटेड और ओवररेटेड, यू आर समवन न्यूट्रल एंड यू आर हैविंग फेथ इन योर प्लान्स, यू बिलीव इन योर प्लान्स, यू बिलीव इन योर पोटेंशियल एंड सो मेनी थिंग्स अराउंड यू और इन यू, ठीक है, विच एनकरेजेस यू टू पुश योरसेल्फ फॉरवर्ड, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सॉल्यूशंस है या फिर ब्लेसिंग्स है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बैलेंस, आपको यहाँ पे यही कहा गया है कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला चुनौती आ सकती है, तो आपको बैलेंस लाना है फॉर श्योर रीजंस यहाँ पे। साथ ही साथ आपको अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे कुछ चीज़ें होने वाली है, फिर वो हेल्थ रिलेटेड हो सकती है यहाँ पे, या फिर करियर में, या फिर फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो। यानी कि अगर आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपके पार्टनर ऐसा भी कुछ कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, तो शायद वो ले ले। अगर आपको फाइनेंशियली अगर आपको इंस्टेबिलिटी लग रही थी, बट यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग एंड नाउ दिस इज द टाइम यू कैन गेट द रिजल्ट्स, तो वो अनएक्सपेक्टेड था ना, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग सो अर्ली। तो हो सकता है कैसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये मैं पॉजिटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जजमेंट इज इन योर फेवर, ठीक है। यहाँ पे सेलिब्रेशन इज इन योर फेवर, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज इन योर फेवर, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रही हूँ जो कि अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ बॉटम ऑफ द डेक है पीस। आपके अंदर जो भी यहाँ पे एक टावर मूवमेंट चल रही थी, या फिर एक जो वर्ल्ड वॉर चल रही थी ना, कि व्हाट नेक्स्ट, इटर्निटी वाली एक जो लूप थी यहाँ पे, जिसकी वजह से आपके मन को शांत नहीं कर पा रहे थे, तो वो शांत भी होगा अब, ठीक है। वो अब शांत भी होगा, वो यहाँ पे शांति से रहेगा एंड यू विल फील द पीस विद यू, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देख लेते हैं कि क्या इवेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हो आप। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लवर्स, 2 कार्ड है, एक्सेप्ट नहीं करने वाली मैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेन मेल, ओके, एंड कॉर्टशिप।
ठीक है। तो इवेंट्स तो मुझे यहाँ पे मेजरली एक ही दिख रहा है, वो है आपके लाइफ पार्टनर के रिलेटेड। यहाँ पे अगर आप फेमिनाइन है तो मैस्कुलाइन को अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप मैस्कुलाइन हो तो यहाँ पे आपके लाइफ में यानी कि आपके लव लाइफ में आप यहाँ पे मेजर रोल ले सकते हो यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे कमिटमेंट की सोच रहे हो या फिर कोर्टशिप की सोच रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है कि एक स्टेज आप यहाँ पे ऊपर बढ़े और यहाँ पे आप कोर्टशिप के लिए बढ़े, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप यहाँ पे एक हो जाए, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो वो बंद हो जाए, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आप दूर थे तो आप एक हो जाए, इन शॉर्ट। ठीक है। साथ ही साथ लवर्स का भी कार्ड है, तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप सिंगल है अभी तक तो हो सकता है कि इन 3 दिनों में ऐसा कुछ हो जाए जिसमें आपको यहाँ पे किसी के लिए अट्रैक्शन आ जाए, या फिर अगर आप ऑलरेडी कोई कनेक्शन में थे पर कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, या फिर वो लोनली टाइम क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा था, तो आप इस समय ये अट्रैक्ट कर रहे हो एक क्वालिटी टाइम, लोनली टाइम, जिसमें आप पीसफुली एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए था थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में कि वो आपके है या उनके, तो यहाँ पे वो आपके है और आप ही के रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको जजमेंट मिलने वाली है, जो कि मैंने आपको बताया भी कि आपकी जो एक साइकिल थी उसमें कंप्लीशन हो चुकी है। अब जो होगा वो आपके लिए होगा और आपसे होगा और आपके लिए होगा। ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि मेन मेल यहाँ पे आपके जो फियांसे है या फिर जो आपके पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हो सकता है कि आप कोई कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो विदिन 15 मिनट्स और विदिन 15 डेज और यू कैन से 1 वीक एंड 5 डेज। ठीक है। अब देख लेते हैं लवर्स ऑरेकल में से क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पैशन, अब मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। जैसे मैंने कहा क्वालिटी टाइम यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसी वजह से ये एनर्जीज कंटिन्यू हो रही है यहाँ पे कि एक मैग्नेटिक आप दोनों के बीच में वाइब्रेशन है यहाँ पे, या फिर एक सेडक्टिव क्वालिटी है आपके सराउंडिंग्स में, जिसके वजह से यहाँ पे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो रही है जिसमें आप मीट भी कर रहे हो, डेट भी कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे इस कार्ड में कहा था आपको। तो एक कंटिन्यूटी बन रही है जो भी साथ में रह रहे हैं। ठीक है। अगर आप साथ में नहीं रह रहे हो तो वो चीज़ें आप फील कर पा रहे हो या फिर वो चीज़ें आप ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू कैन टेक इट मैनी विच वेज। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सैक्रेड यूनियन भी आ चुका है, तो ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सैक्रेड। जैसे मैंने कहा था यहाँ पे आपको यहाँ पे जजमेंट मिल सकता है, या फिर आपको यहाँ पे शादी हो सकती है, या समथिंग लाइक दैट, कोर्टशिप, या फिर अनएक्सपेक्टेड एक्शंस आ सकते हैं। वो इसलिए आ सकता है क्योंकि आप और आपके पार्टनर अभी एक बात समझ चुके हो। अगर आप यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, या फिर एनी विच वेज आप अगर एक साथ नहीं थे, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों में आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों की वजह से आप सीख चुके हो कि एक दूसरे का यहाँ पे रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना और एक दूसरे की फीलिंग्स को यहाँ पे ट्रेजर में रखना है। एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है विच एनहांस योर रिलेशनशिप यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे स्पिरिचुअली बॉन्डेड हो यहाँ पे, इस वजह से ये सैक्रेड यूनियन आया है। आप यहाँ पे जिस्मानी तौर से एक नहीं हो, पर यहाँ पे सैक्रेडली यहाँ पे यूनियन कर चुके हो, स्पिरिचुअली एक हो चुके हो। हम कहते हैं ना 2 जिस्म एक आत्मा, बस वही वाली चीज़ आप हो। मतलब सोलमेट से भी एक ऊपर एक का स्टेज होता है जो कि है सैक्रेड यूनियन, जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, वो एनर्जीज आ रही है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। जैसे मैंने बोला डिवाइन से मतलब जो जुड़ के जो डिवाइन लव होता है, जिसमें आपने सरेंडर कर दिया है, अनकंडीशनल हो गया है, एंड नाउ यू जस्ट आर बिलीविंग इन लव इन लव। बस वही वाली चीज़ है यहाँ पे। वो एक प्यारी सी एक बहुत ज़्यादा सुकून वाली एनर्जी आ रही है, जिसमें आपको कहा गया है कि थोड़ा सा और अंदर जाके देखिए अपने दिल में, जिसमें आप यहाँ पे प्यार फील करोगे, आप मेरा प्यार फील करोगे। मतलब जितने ही ज़्यादा अंदर जाओगे उतना ही ज़्यादा डूबते जाओगे, गहरे गहरे गहरे। ठीक है। तो ये जो फीलिंग है यहाँ पे एक दूसरे के लिए आप फील कर रहे हो, ये जो मैसेज है वो आप दूसरे के लिए फील करते हो, या फिर आप ये कह नहीं पाते हो पर एक्चुअली फील करते हो। ठीक है। तो ये थी आपकी स्पिरिचुअल रीडिंग। होप आपको रिलेट हुई हो, रेजोनेट हुई हो। क्लेम करने के लिए काइंडली डू लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस एंड टाइप 1359 आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। और साथ ही एंड स्क्रीन पे जो रीडिंग्स अगर आपने देख ली हो तो थैंक यू सो मच, अगर ना देखी हो तो कृपया करके देख लीजिएगा। मिलते हैं उस रीडिंग पर। आई लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। हर हर महादेव।